नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से एजुकेशन पर्पज पे। और आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग जो है कल से डाइस की क्लास शुरू कर चुके हैं। तो डाइस की क्लास में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? डाइस की क्लास में हम लोगों ने कल केस सेकेंड स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था कि अगर हम दो फिगर क्वेश्चन में लें या हमें क्वेश्चन में दो फिगर दिए जाएं और उनमें एक कॉमन हो, कोई भी एक डिजिट, एक नंबर जो भी कॉमन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में कल मैं एक क्वेश्चन बता रहा था जो आपका अधूरा रह गया था, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। तो ये क्वेश्चन था वन कॉमन ट्रिक का। ये मैं बता रहा था और पता नहीं कैसे जो है ये क्वेश्चन आधा रह गया। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारा वन कॉमन, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए सी कॉमन मिल रहा है और इसको हम लोग ऐसे लिखते थे सी ए बी। इससे क्या लिखेंगे सी एफ। तो हमें करना क्या था, जो हमें क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा यही देखना था। तो हम लोगों ने देखा कि बी और सी इसमें मिल रहा है, बी और सी इसमें भी मिल रहा है। बी से सी जाने में यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और यहाँ पे भी बी से सी जाने में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था। हम लोगों ने सीखा था अगर दोनों का रोटेशन सेम हो, और जब रोटेशन सेम होगा तो जो भी कॉमन मिल रहा होगा तीसरा, मतलब जो दो डाइस दिए हुए हैं, दो डाइस मतलब दो डाइस नहीं दिए हुए, एक ही डाइस की दो कंडीशंस दी हुई हैं, उनमें जो कॉमन मिल रहा है उसके अलावा जो दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन दोनों जगह पे सेम है। तो ये तो हमारा था कल के वीडियो का क्वेश्चन। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, केस सेकेंड ही पढ़ेंगे। इसका मतलब है जिसमें दो फिगर दिए हुए होंगे, एक ही पासे की दो सिचुएशन दी हुई होंगी, और उसमें क्या कहेगा कि अभी तक तो हमको एक ही जो एक अल्फाबेट था वो कॉमन मिल रहा था, अब क्या मिलेगा कि जो है एक ही डाइस की दो कंडीशन दी हुई होंगी और उसमें दो कॉमन मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, केस सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। और केस सेकेंड में हम लोगों ने कल तीन कंडीशन बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि वन कॉमन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें टू कॉमन हो। मीन्स क्या, एक ही पासे की आपको दो कंडीशन दे देगा, ऐसे ये एक ही पासा है आपका, एक ही पासे की दो कंडीशन दे देगा आपको, ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि जो भी इसकी जो है सिचुएशन बन सकती है कि तीन के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, ऐसा ही कुछ पूछ देगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2 और 5 देखिए दोनों फिगर में कॉमन है। तो करना क्या है, जो भी कॉमन हो उसको हटा दो, जो भी कॉमन हो उसको हटा दो। उसके अलावा जो बचेगा, एक इसमें बचा, 3 इसमें बचा, तो बस इतना याद रखना है कि जो भी दो नंबर कॉमन हो उनको हटा दो, उसके अलावा जो भी नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, बस जो ये नंबर आ रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन अगर देखा जाए इसके अलावा कौन से बचे थे, 2 और 5, 2 और 5। इतना भी ध्यान रखिए 2 और 5 जो दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 डाइस में दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये 2 और 5 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जो बचे होंगे, एक तो हो गया हमारा, 2 भी हो गया, 3, तो यहाँ पे 4 और 6। लेकिन हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्ट 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा और 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 6 सबके अपोजिट जो भी हमारे नंबर आ रहे हैं वो बताइए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो 1 के अपोजिट तो हमारा यहां से पता है हमको 3 आ रहा है। 2 के अपोजिट कौन से आएंगे, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 तो आ नहीं सकता, इसीलिए 2 के अपोजिट यहां से 4 या 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से 3 के अपोजिट 3 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 3 तो 3 के अपोजिट 1। इसी तरीके से 4 के अपोजिट 2 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। 5 के अपोजिट 4 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, और 6 के अपोजिट 2 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अभी तक जो हमारा वन कॉमन ट्रिक थी उससे हमको पता चल जाता था कि
किस डिजिट के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, लेकिन यहां से हमको इतना नहीं पता चल सकता कि केवल इतना पता चल गया कि 1 के अपोजिट 3 तो आएगा, लेकिन उसके अलावा कौन किसके अपोजिट होगा ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें जो हम पहले देखेंगे कि 1 के अपोजिट 3 है, इतना देखेंगे, मतलब जो एग्जैक्ट अपोजिट होगा उसको फाइंड करेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन डील करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका, आपको 2 डाइस दे दिए गए हैं, एक ही डाइस की 2 कंडीशन कह ले, ठीक है। ये 2 डाइस हो गए, इसमें दिया हुआ A, B और F, इधर दिया है C, F, B, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें जो है A के अपोजिट क्या आएगा, A के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि भाई पहले हम देखेंगे कि ये 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है या 2 कॉमन वाला। तो यहां से क्या हमें दिख रहा है कि इसमें भी B कॉमन, इसमें भी, और इसके बाद F भी कॉमन है, F कॉमन है। तो हम लोगों ने क्या यहां से जज किया कि ये भैया 2 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है। और 2 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उनको हटा दें, जो कॉमन है उनको हटा दें। तो बचा क्या हमारा A बचा, तो A के अपोजिट क्या आएगा, जो बचा वाला है वही सीधे सीधे A के अपोजिट आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि A के अपोजिट C आएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर ध्यान दें, जो ये B बचा हुआ है उसके अलावा F बचा हुआ है, इनके अपोजिट क्या आएगा, तो कौन से आएंगे, यहाँ पे D आएगा और क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो B के अपोजिट आएगा D और E में से कुछ आएगा, C के अपोजिट क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। इसी तरीके से D के अपोजिट क्या आएगा, B F में से कुछ आएगा, ठीक है। E के अपोजिट क्या आ सकता है, उसी तरीके से F के अपोजिट क्या आएगा। इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम सारी कंडीशन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार का आपसे पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं, फिर आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसा आपको बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल आपको 1 कंडीशन वाला बताया था जिसमें एक कॉमन था, ठीक है। उसके बाद मैं फिगर आगे दे देता ऑप्शन में, उसके बाद पूछता था कि इन जो फिगर्स में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपके हो गए, ठीक है। ये आपकी कंडीशन दी हुई है पासे की। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, एक 2 3, इसमें 2 6 3, उसके बाद इसमें दिया हुआ है 4 3 5, इसमें दिया हुआ है 3 5 2। आपसे पूछा क्या है कि अगर जो है ये 2 कंडीशन दी हुई है तो ये जो हमारी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सी कंडीशंस और इसके लिए सही हो सकती है। तो हमको क्या देखना है, पहले ये कि 1 कॉमन ट्रिक वाला है कि 2 कॉमन ट्रिक वाला। यहां से देखिए आपको दिख रहा होगा कि भाई 2 कॉमन ट्रिक, यहां से कौन सी ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक हमारी अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ये कॉमन है इनको हमने हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, 4 के अपोजिट आएगा 5। जरा यहां से ध्यान दीजिए मेरी बात, जरा यहां से ध्यान दीजिए कि अगर 4 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 5 है, ठीक है। तो ये बताइए एक पासा अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें क्या कुछ ऐसा बन सकता है कि उस पासे में 4 भी दिखे और 5 भी दिखे? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से आप याद रखिए कि एक पासे में अगर 4 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा तो 4 नहीं होगा। उसी तरीके से अब ये बताइए, ये 1 और 3 तो एडजेसेंट साइड है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती तो ये 2 जो सिचुएशंस हैं ये पासे में दिखेंगी।
ये जो दिखेंगी, क्योंकि यह 1 और 3 दिख सकती है, इसके अलावा जो बचेंगे, कौन से बच रहे हैं, 2 बच रहा है, 6 बच रहा है। अगर 1 और 3 साथ दिखेगा तो ये नहीं दिखेंगे, अगर ये साथ में दिखेंगे तो ये नहीं दिखेंगे, और इसके अलावा क्या होगा, अगर ये दिख रहे हैं तो उसके बाद इसमें से एक दिखेगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 कॉमन ट्रिक वाला कोई क्वेश्चन होगा तो 4 और 5 में से एक का दिखना जो है जरूरी है। अगर इसमें से एक भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 2 साइड इधर से निकल आएंगी तो तीसरी साइड जो अपोजिट होगी वो इसमें से निकलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऑप्शन में 4 या 5 में से कुछ दिया नहीं है तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहले तो इतना ध्यान दीजिए कि कोई ऑप्शन देखिए जिसमें अगर 4 या 5 में से कुछ भी ना हो तो उसको सीधे सीधे काट दीजिए। देखिए इसमें 4 या 5 में से कुछ भी नहीं है, गलत हो गया। इसमें 4 या 5 में से कुछ भी नहीं, गलत हो गया। 4 या 5 मैंने बोला था जो अपोजिट है उनमें से एक ही दिख सकता है, और यहां देखिए 4 और 5 अपोजिट है लेकिन दोनों के दोनों दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए 4 और 5 में से केवल 5 यहां पे दिख रहा है, तो इसका मतलब है जो बचा वाला ऑप्शन है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है 4 और 5 जो है अपोजिट होना जरूरी है। उसके अलावा 1 के अपोजिट 2 है या 6 है ये हम नहीं बता सकते, 3 के अपोजिट क्या है वो भी हम सही से नहीं बता सकते। तो हम करेंगे क्या, 4 और 5 में से देखेंगे एक दिया होना चाहिए, अगर दोनों दिए उसको भी हटा दो, और जो एक भी ना दिया हो उसको भी हटा दो, जिसमें केवल और केवल एक दिया हो उसको हम अपना ऑप्शन मान लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट का है। उसके बाद जो हम लोगों ने कल जो है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किए थे उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो है और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें भी 4 पासे दे दिए हैं, 4 कंडीशंस आपकी। क्या बोल रहा है इसमें, पासे को मैं ऐसे बना देता हूँ जल्दी से, A B F, इधर क्या दिया हुआ है D E F, इधर क्या दिया हुआ है D B C, और इधर दिया हुआ है C A B। करना क्या है वही कि इसमें से अगर ये दो कंडीशंस दी हुई हैं आपकी पासे की, तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ए मिल रहा है कॉमन, एफ भी मिल रहा है, मतलब 2 कॉमन ट्रिक वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर ए और एफ मिल रहा है, ए और एफ को हटा दीजिए, बचा क्या, ई और डी। बस ये देखिए जिसमें ई और डी में से केवल एक हो पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे वाली प्रोसेस बाद को करेंगे, ठीक है। तो ई और डी, देखिए ई और डी इसमें से तो दोनों मिल गए, तो ये तो सीधे हट गया। ई और डी ये हो सकता है, इधर देखिए ई और डी ये भी हो सकता है, ई और डी में से कुछ भी नहीं, ये तो सीधे सीधे हट गया। अब क्या करेंगे, जो बचे हुए थे उनके हिसाब से कंडीशन आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप बताइए, इधर देखिए ए और एफ एडजेसेंट साइड है, ए और एफ एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद बी दिया हुआ है, इधर देखिए ई और डी, और हाँ इतना भी याद रखिए, इतना भी याद रखिए, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने बताया था कि अगर जो है ई और डी है, ठीक है, अगर इसमें से ए और एफ दोनों दिख रहे हैं, ए और एफ दिख रहे हैं, देखिए अगर ये दोनों दिख रहे हैं जो, तो तीसरी जो है सरफेस पे होगा उसमें जो है एक इनका होना जरूरी है। अगर इसमें से एक नहीं है तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए ए और एफ दोनों दिए हैं, क्योंकि एडजेसेंट साइड पे ए और एफ दिए हैं तो तीसरा इनमें से होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सीधे सीधे आप देखिए ई और डी में से एक जो है डी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला ले, अभी तक हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन मार्क वाले, उसमें केवल और केवल आपका जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा होता था, लेकिन जो हमारी 2 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है,
ये आपके कंडीशन हो गई। इधर दिया हुआ 1 2 4 4 2 5 6, ये देखिए। और ऑप्शन में दिया हुआ है A B C D। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं उनकी जगह पे इसमें से क्या पॉसिबल हो सकता है। जो भी क्वेश्चन मार्क दिए हुए, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा हम लोग देखेंगे। भाई इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन, 4 कॉमन तो 4 कॉमन। इधर क्या लगेगा हम लोगों का, हमको पता होगा 2 कॉमन ट्रिक हमारी लगेगी। तो करना क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। जब हमारे 2 और 4 कॉमन है, इनको हटा दिया तो 1 के अपोजिट हमारा सीधे सीधे क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमको पता है जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारी एडजेसेंट साइड है, तो हमारा 1 और 5 किसी ऑप्शन में साथ साथ नहीं आ सकता। तो देखिए सीधे पहला ऑप्शन तो हमारा हट ही गया। तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि 2 और 4 जो हमारे बचे हुए थे, इनके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ गया और 6 आ गया। और देखिए जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला दिया हुआ है, इसमें देखिए एक सरफेस पे हमारा 6 लिखा हुआ है। अगर एक सरफेस पे 6 लिखा हुआ है तो ये जरूरी है कि उस जो है पासे में एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो 3 हमारा होगा ही। और अगर एक जगह पे 3 हुआ तो जो है ये जो 2 थे, मैंने बताया था कि अगर इनमें से 2 आ गए तो जो तीसरी सरफेस पे आएगा वो 1 और 5 में से होना जरूरी है। तो ये देख लीजिए कि 3 किस्में हैं और 3 के अलावा 1 या 5 किस्में हैं। देखिए इसमें तो 3 है नहीं, ठीक है। और इधर देखिए 3 तो है लेकिन 1 या 5 में से नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। इधर देखिए 3 है, 1 और 5 में जो है 1 या 5 में से एक जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और इसका करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपनी ये जो ट्रिक है, केस सेकेंड वाला था जिसमें 2 कॉमन है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसका हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपका। क्वेश्चन है, इसमें अल्फाबेट का यूज हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसमें नो कॉमन, और नो कॉमन को आपको पता होगा कि जो है जो नो कॉमन होता है उसमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस वगैरह यूज होता है। तो उसको मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम लोग जो है अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या क्या आ सकता है, ई और सी, इधर दिया हुआ है ई और ए, और आपका दिया हुआ है डी, एफ और बी, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या क्या लगेगा, 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक। पहले हमेशा यही क्वेश्चन में आप देखिए कि 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन ट्रिक कौन सी जो है इसमें अप्लाई हो रही है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग जो है लाइन से पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ना है, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये जज करना जरूरी होता है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए ए कॉमन एफ, ए और एफ इनको हटा दिया तो बचा क्या, डी और ई, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डी तो लिखा हुआ है, डी अगर लिखा हुआ है तो ये देखिए डी लिखा हुआ है तो उस पासे में ई हमको कभी दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए जो भी हमारे ऑप्शन में जहां जहां पे ई हो वो ऑप्शन सीधे सीधे हटा दीजिए। देखिए पहले में भी लिखा हुआ है ई, ये भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो जो आखिरी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इतना जज किया, इतना याद रखिए, जो ये हमारी 2 कॉमन ट्रिक है इसमें याद क्या रखना है कि हमको जो है जो एग्जैक्ट अपोजिट है अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरी कंडीशन होती है, जो बचा हुआ है, जैसे ए और एफ के अपोजिट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उधर बी और सी आ रहा है, ठीक है। जो बी और सी ये तो जो है आपकी जो है एग्जैक्ट आपको नहीं बताती है कि किसके अपोजिट क्या है। तो एग्जैक्ट वाला हम लोग पहले निकालेंगे। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि जो पासा आएगा उसमें जो है एक सतह पे इसमें और इसमें डी और ई में से एक का होना जरूरी है, और इनमें से भी एक का, ये जो एक तरफ दिए हुए इनमें से भी एक का होना जरूरी है, ठीक है। और इतना याद रखिए जिनमें डी और ई में से अगर कोई भी नहीं होगा तो हमारी कंडीशन जो है होगी ही नहीं, वो हमारा जो है पासा सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो ये हमारी थी
2 कॉमन ट्रिक जो हम लोगों ने इस वीडियो में खत्म कर ली। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे नो कॉमन ट्रिक, जिसमें जो है एक भी कॉमन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो वो तो हमारा जो है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस वाला पार्ट हो गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए आपको इतना ही बताना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।